उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा के मरचूला में हुए बस हादसे में अपने माता पिता की घोषणा की और बस हादसे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद दुखी, गहरी संवेदनाएं हैं। एक मुख्य सेवक और परिवार के सदस्य के रूप में मैं इस समझता के लिए रामनगर के अस्पताल भी पहुंचे थे। अल्मोड़ा के मरचूला में हुए बस हादसे के घायलों का इलाज प्रदेश के कई बड़े अस्पतालों में जारी है। घायलों का रामनगर, हल्द्वानी, काशीपुर और साथ ही ऋषिकेश के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से जो लोग घायल हुए थे उन 9 यात्रियों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 3 घायलों की हालत गंभीर है। इन घायलों में से एक घायल को मंगलवार के दिन हेली एम्बुलेंस सर्विस के जरिए हल्द्वानी से एम्स ऋषिकेश ले जाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। खराब मौसम के चलते 3 घायलों को ऋषिकेश एम्स नहीं भेजा जा सका। हमारे सुशीला तिवारी में इलाजरत हैं। उसी में चिकित्सकों की राय के अनुसार और कुछ प्रकरण ऐसे हैं कि उनके परिजन कुछ एम्स ऋषिकेश में ऑलरेडी भर्ती हैं, उसको देखते हुए कुछ और पेशेंट्स को यहाँ से रेफ़र किया गया है। उसी क्रम में अभी जो एम्स हेली एम्बुलेंस सेवा एम्स ने शुरू की है वो यहाँ पर आई थी। एक पेशेंट को अभी ले गई है। अभी 2-3 पेशेंट और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहाँ से ऋषिकेश एम्स भेजा जाए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ऋषिकेश एम्स पहुंचकर मरचूला बस हादसे के घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। और कल रामनगर के अस्पताल से 3 घायलों को एयरलिफ्ट करके एम्स लाया गया था और आज एक और घायल को हल्द्वानी से एम्स लाया गया, जहां सभी घायल जारी है। बस मरचूला के पास गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें 36 यात्रियों की मौत हो गई थी और कई लोग इस हादसे में घायल हुए थे, जिनका इलाज अलग अलग असर रहा है। 7 जो घायल हैं उनको मैं देखने गया। एक 2.5 साल की बिटिया जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। अब आप कल्पना करिए क्या स्थिति होगी उस परिवार की। इस प्रकार का हादसा हुआ है, बहुत दुखद है और तमाम मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे स्थानीय लोगों ने उनको अपनी श्रद्धांजलि दी है। अल्मोड़ा के मरचूला में हुए सड़क हादसे की वजह ओवरलोडिंग और स्पीड को बताया जा रहा है, तो वहीं पर ब्लैक स्पॉट और डेंजर जोन भी इसके पीछे की एक वजह बताई जा रही है। लेकिन सवाल उस पुलिस और प्रशासन पर भी है जो कि हमेशा हादसों के बाद तो रिपोर्ट बनाते हैं लेकिन उसे लागू नहीं कर पाते। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड का सड़क हादसों के साथ पुराना नाता रहा है। हर दिन सड़क हादसों में औसतन 2 से 3 लोग प्रदेश में अपनी जान गंवाते हैं। आलम यह है कि बीते 3 सालों में उत्तराखंड में 3800 से ज्यादा सड़क हादसों में 2700 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग बनी है। मरचूला हादसे की वजह भी ओवरलोडिंग ही बताई जा रही है, लेकिन कई चौकी और बैरियर से गुजरने के बाद भी बस को किसी ने भी नहीं रोका। लिहाजा बड़ा सवाल पुलिस या तंत्र पर भी खड़ा हो रहा है। अलग अलग घटनाओं के पीछे कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग कारणों से ये घटनाएं होती हैं। जैसा अभी आपने बताया, ओवरलोडिंग कई बार एक कारण होता है। कई बार ये भी होता है कि जो है या जो भी वाहन है वो काफी पुराना है, तो उसके मतलब ब्रेक या बाकी और जो चीजें, स्टीयरिंग वगैरह, वो उतने अच्छी हालत में नहीं होती, उस वजह से भी एक्सीडेंट्स हुए हैं। सर गाड़ी स्पीड में थी, गाड़ी को काबू नहीं कर पाया, वो आवाज आई गाड़ी में और उसके बाद सीधे गदेरे में निकल गई गाड़ी। राज्य में करीब 178 ब्लैक स्पॉट्स भी हैं, तो 600 से ज्यादा डेंजर जोन हैं, जो कि हर वक्त हादसे को न्योता दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी मामला सिर्फ रिपोर्ट से आगे बढ़ नहीं पाता। हर हादसे के बाद रिपोर्ट बनाई जाती है, लेकिन उस पर अमल शायद ही कभी होता है। पूरा तंत्र और पूरा विभाग इसमें जिम्मेदार है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तो इसके लिए सरकार को गंभीर होना चाहिए, विभाग को गंभीर होना चाहिए, उसको संवेदनशील होना चाहिए और सारी व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। परिवहन विभाग और पुलिस की जिम्मेदारी सफर को सुरक्षित बनाना है और त्योहारों के मौसम में यही जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मरचूला हादसे ने पुलिस और
विभाग के दावों की पोल खोल दी है और इन्हीं दो विभागों पर सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देहरादून से सत्येंद्र बर्तेवाल और अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में हुए दर्दनाक बस हादसे की फोटो को सोशल मीडिया में पोस्ट करके इस दर्दनाक घटना का मजाक उड़ाने वाले आरोपी मोहम्मद आमिर को पुलिस ने पौड़ी के थलीसैंड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोपी मूल रूप से रामनगर का रहने वाला है, लेकिन इन दिनों वो नौगांव स्यूसी में रहता है। प्रकाश में आया था जिसमें एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुई थी जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने की संभावना थी, और उस फेसबुक पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेते हुए उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और बीएनएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उस व्यक्ति को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अल्मोड़ा के मरचूला में हुए सड़क हादसे के चलते अब राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम को सादगी के साथ में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी स्थगित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि सरकार मृतक के परिजनों के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के मरचूला में सोमवार को बस खाई में गिर गई थी, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई थी। बहुत हमारे लिए इतनी बड़ी घटना बहुत प्रदेश के लिए दुखद है। राज्य स्थापना के भी अनेक कार्यक्रम होने थे। सभी कार्यक्रमों को हमने कहा है कि चूँकि कल्चरल कार्यक्रम हमारा 8 तारीख को प्रस्तावित था, उस कल्चरल कार्यक्रम को अभी स्थगित कर दिया है इस शोक के कारण से। और जो भी हमारे लोकार्पण और इस प्रकार के बड़े समारोह होने थे, उस सभी समारोह में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, इस प्रकार के कार्यक्रम थे, उन सभी को उसमें से हटा दिया है सादगीपूर्ण तरीके से। शोक का विषय है। अल्मोड़ा में हुए बस हादसे ने एक बार फिर से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की मनमानी और रोडवेज के मिसमैनेजमेंट को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में लोगों को सस्ती, सुलभ और सुरक्षित बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक परिवहन निगम रोडवेज का गठन किया गया था, लेकिन उत्तराखंड रोडवेज बसों की कमी से जूझ रहा है और प्राइवेट बस ऑपरेटर उसकी जगह ले रहे हैं। हालात ये है कि पहाड़ों में जहां सबसे ज्यादा रोडवेज की बस सेवाओं की जरूरत है, वहां सबसे कम बसें संचालित हो रही हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ों में 198 रूटों पर रोडवेज की बसें संचालित हो रही हैं, जबकि यहां अभी भी 229 अन्य रूट्स पर बस सेवाओं की कई सालों से डिमांड हो रही है। उत्तराखंड परिवहन को पर्याप्त बसें नहीं दी जाएंगी सरकार की ओर से, तब तक इन दुर्घटनाओं को आप कम ट्रेनिंग लेके, और विभाग के अंदर भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उनको गाड़ी का स्टीयरिंग थमाया जाता है। प्राइवेट की स्थिति अलग है और हमारी गाड़ियों का एक अपना मानक है। अब हालात की इंतहा समझिए। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जैसे जिलों में ना तो रोडवेज का डिपो है और ना ही कोई बस अड्डा। रोडवेज के पास 1363 बसों का बेड़ा जरूर है, लेकिन पहाड़ के रूट पर इनमें से सिर्फ 361 बसें ही चल रही हैं। इसके लिए बड़ी आबादी जान जोखिम में डालकर प्राइवेट बसों में यात्रा करने को मजबूर है। लेकिन आज भी 4 जिले ऐसे हैं जहां परिवहन निगम के कोई नहीं बन पाए, जैसे हमारा उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी जिले। यहाँ पे आज तक हम बस स्टेशनों की स्थापना नहीं कर पाए। वहाँ की जनता को हम परिवहन निगम के माध्यम से जो सरकार की कल्याणकारी योजना है उनका लाभ भी नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पे अगर परिवहन निगम के बस अड्डे बनते, नई बसें इनको मिलती, तो जरूर हमारी पहाड़ की जनता को भी इसका लाभ होता। अब इस पूरे हालात के पीछे रोडवेज का मिसमैनेजमेंट है। 2 साल से रोडवेज ने 130 बसों को खरीदने का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर 2024 में जाकर काम हो पाया। अभी भी इनमें से 40 बसें ही सड़कों पर उतर पाई हैं। पिछले 8 महीने से 175 और बसों को खरीदने का प्रस्ताव भी शासन में धूल फांक रहा है। लिहाजा बसों के इस भारी अभाव को प्राइवेट बस ऑपरेटर पूरा कर रहे हैं, जो कि मनमाना किराया तो वसूल ही रहे हैं, साथ ही लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।
उत्तरकाशी में यमुनोत्री रोड पर हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नौगांव के पास में देवसारी खड्ड पर बस और बाइक की भिड़ंत हो गई थी, जिसमें पिता और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार पिता अपने बच्चों को छोड़ने नौगांव स्कूल आ रहा था और उसी दौरान देहरादून जा रही बस की चपेट में बाइक आ गई, जिसमें पिता और 6 साल की सिमरन छिटक कर बस के नीचे आ गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जबकि घटना में 2 घायल बच्चों को हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया है। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जोशीमठ के हेलंग में एक गाड़ी नदी में जा गिरी और हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जबकि एक यात्री लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। हादसे के वक्त गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जो स्थानीय ही बताए जा रहे हैं। रामनगर में बाघ ने महिला पर हमला कर दिया और बाघ के हमले में महिला की मौत हो गई। 6 महिलाएं जंगल में लकड़ी लेने गई थी और इसी दौरान एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया और उसे खींचकर झाड़ियों में ले गया, जिसके बाद कॉर्बेट प्रशासन को सूचना दी गई। वहीं कॉर्बेट की टीम के साथ स्थानीय लोगों ने सर्च अभियान चलाया और झाड़ियों से महिला के शव को बरामद किया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की घटना है। मृतक कौशल्या देवी ढिकुली की रहने वाली है। लोग थे, साथ में लकड़ी उकड़ी बनाई और इससे में थोड़ी झाड़ी में वो अपने सिर में रखने के लिए काटने गई होगी, उसे शेर ने पकड़ा ले गया शेर। अब ये बेचारे हल्ला करते हुए 6 लोग जो 5 लोग बचे, ये हल्ला करा इन्होंने, वो कहाँ पहुँचा दिया। अब इतने में ये घर आए। अब सब लोगों को इकट्ठा करो तो फिर हमें ढूंढने गए, हल्ला गुल्ला करके बहुत दूर, फिर कितना खींची ले गया उधर को। 4-5 महिलाएं जंगल में घास काटने गई और उनमें से एक में बाघ ने हमला किया और बाकी वहां से भाग निकले और इसमें उस महिला की मृत्यु हो गई है। अनुरोध करना चाहूंगा कि ये घटना जो हुई है जाड़े के समय बढ़ जाती है, एनिमल की कॉन्फ्लिक्ट जो है, तो बिना वजह आप फॉरेस्ट में ना चलो। कुमाऊं विश्वविद्यालय की 9 नवंबर से प्रस्तावित परीक्षा खटाई में पढ़ने जा रही है और साथ ही दीपावली के बाद में खुले कॉलेजों में छात्र संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो परीक्षा भी नहीं होगी। वहीं छात्रों ने कहा है कि अभी तक किसी का कोर्स पूरा हुआ है, ना ही कॉलेज में पढ़ाई हो रही है और ना ही कोर्स पूरा होने की बात छात्रों की तरफ से कही गई है। छात्रों ने कहा है कि उन्होंने मांग की है कि पहले छात्र संघ चुनाव हो और उसके बाद ही परीक्षा कार्यक्रम तय किए जाएं। आपको बता दें कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र नेता चुनावों को लेकर आंदोलन पर हैं और अब परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। चुनाव हमारे आगे होते तो उसके बाद हमारे पेपर होंगे, ये जहाँ तक बात हुई है। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो पेपर का विरोध रहेगा। पेपर का विरोध हमारा जरूर रहेगा, क्योंकि बच्चों को टाइम पूरा मिलना चाहिए पढ़ने का। हम तो ये चाहें जब तक उनके भी, आपको बताना चाहूँ, कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 9 तारीख से जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल हमारा है वो स्टेट गवर्नमेंट से जो एकेडमिक कैलेंडर बना हुआ है उसमें 9 तारीख फिक्स्ड है, यानी कि 9 तारीख से प्रत्येक यूनिवर्सिटी को अपने एग्जाम करवाने हैं। लेकिन बच्चों का यहाँ पे छात्र संघ आंदोलन की वजह से उनके कई ग्रीवांसेस हमारे पास आई हैं और इस संदर्भ में वाइस चांसलर साहब से भी डिस्कशन हुआ, तो मुझे ये आदेश हुआ कि मैं गवर्नमेंट को एक लेटर लिखूं, उसमें निवेदन करूं कि 9 तारीख की डेट जो है पोस्टपोन की जाए। हरिद्वार में साध्वी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले फर्जी साधु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अशोक कुमार ने महिला साध्वी के कनखल के आश्रम को हड़पने और ट्रस्ट का अध्यक्ष बनने के लिए पहले उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई और फिर संबंध बनाए। आरोपी ने महिला साध्वी की अश्लील वीडियो भी बना ली और फिर उस वीडियो के दम पर उसे डरा धमकाकर मनमानी करता रहा। लेकिन जब महिला साध्वी ने आरोपी अशोक कुमार से मिलना बंद कर दिया तो उसने पहले से बनाई हुई अश्लील वीडियो वायरल कर दी और पीड़ित महिला की शिकायत पर कनखल थाना पुलिस ने आरोपी अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 10 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत कर चुका है। मामला ये है कि जो हमारा अभियुक्त है वो साध्वी से कांटेक्ट में आया 2021 में। एक आश्रम की एक भंडारण के आयोजन में ये लोग संपर्क में आए थे
और उसके बाद उसने कुछ आपत्तिजनक वीडियोस बना दी थी और उन्हीं वीडियोस को दिखाकर वो साध्वी को डराता धमकाता था और शोषण करता था। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना ने श्रीनगर पहुंचकर कुछ निजी स्कूलों का जायजा लिया। वहीं गीता खन्ना ने कहा कि एक प्राइवेट स्कूल में एक धर्म विशेष को अधिक महत्व है, माता और मानचित्र और सिर्फ एक धर्म पर फोकस किया जा रहा है, जबकि स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। इसके साथ ही स्कूल में एक दान पात्र भी रखा गया है, जो बिल्कुल गलत है। वहीं गीता खन्ना ने यह भी कहा कि स्कूल में लंच के दौरान बच्चों को बैठने की कोई व्यवस्था भी नहीं दी गई। मुझे कहीं पे भी राष्ट्र की बात नहीं दिखी, कहीं मुझे भारत माता नहीं दिखी, मुझे कहीं भारत का कोई मैप नहीं दिखा। मुझे जगह जगह पे एक पर्टिकुलर धर्म के अवतार चिन्हित थे। उनका कहना था कि वो माइनॉरिटी स्कूल है। माइनॉरिटी स्कूल को हमने कुछ सुविधाएं दी है, पढ़ते सभी धर्म बच्चे, तो हमें सभी धर्मों को सम्मान देना जरूरी है। हमने एक दान पात्र भी देखा, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल अनुचित है विद्यालय में सामने एक दान पात्र होना। सनातन धर्म संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। केवल यही ऐसा धर्म है जो किसी एक ग्रंथ, किसी एक पैगंबर, किसी एक धार्मिक नेतृत्व पर आधारित नहीं है। यही कारण है कि सनातन धर्म कहा गया है, यानी एक ऐसा धर्म जो शाश्वत है। हमारे धर्म में ऐसे अनेक पहलू मौजूद हैं जो इसे अन्य धर्मों से, संप्रदायों से, मतों से, मजहबों से और विशिष्ट भी बनाते हैं और इसको अग्रणी भी बनाते हैं। हमारे पूर्वजों ने बिना किसी अत्याधुनिक साधन के बाद भी उन्होंने ब्रह्मांड के सारे ग्रहों का सटीक ज्ञान। आज भी हमारी गहनता, व्यापकता और वैज्ञानिकता के कारण प्रासंगिक है। अब पहाड़ के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली से पिथौरागढ़ हवाई सेवा की फाइनली शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार की एयरलाइन कंपनी अलायंस एयर 7 नवंबर से दिल्ली से पिथौरागढ़ की फ्लाइट शुरू करने जा रही है। बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली से पिथौरागढ़ का किराया सिर्फ 2500 रुपए रखा गया है। हफ्ते में 3 दिन अलायंस एयर की यह फ्लाइट दिल्ली से पिथौरागढ़ के बीच में चलेगी। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दिल्ली पिथौरागढ़ के बीच में उड़ान होगी। इसमें सुबह 9:20 पर दिल्ली से फ्लाइट जाएगी, तो वहीं फ्लाइट सुबह 11:15 बजे पिथौरागढ़ से वापस दिल्ली जाएगी। पूरा सफर सिर्फ 1.25 घंटे में पूरा होगा। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट के बीच ये फ्लाइट चलेगी। इसके लिए अलायंस एयर की वेबसाइट पर टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। टॉप 10 ऋषिकेश में अटाली गंगा व्यासी के पास में उत्तराखंड शासन का बोगी गंगा है। SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तरकाशी के झुंडा बुग्याल श्रीकंठ ट्रैक पर लापता ट्रैकर को SDRF और आपदा प्रबंधन की टीम ने सकुशल रेस्क्यू किया। ट्रैकर सुमित 2 नवंबर को इस ट्रैक पर गया था, जो अपने साथियों के साथ लापता हो गया। हरिद्वार में सड़क पर महिला से अभद्रता करना 3 युवकों को भारी पड़ गया। महिला की शिकायत पर पुलिस युवकों को पकड़कर थाने ले आई और मंचलों को हवालात में रात भर बितानी पड़ी। रुड़की की मंगलौर के देहात में राहगीरों से लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से 4 और 2 व्हीलर भी जब्त किए। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में ग्रामीणों ने तहसील में गैस की आपूर्ति की मांग को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन भेजकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। अल्मोड़ा में कई दिनों से छुट्टी के बाद में SSJ यूनिवर्सिटी खुली है, तो छात्रों का छात्र संघ चुनाव को लेकर आंदोलन फिर शुरू हो गया है। छात्रों ने कुलपति का घेराव किया। बद्रीनाथ धाम में अचानक शेष नेत्र झील के पास में जमीन के अंदर से पानी का रिसाव हो गया, जिससे पूरा पानी सड़क पर बहने लगा। अल्मोड़ा बीजेपी ऑफिस में कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टंटा समेत जिले भर के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक चुनावों को लेकर कार्य योजना बनाई गई।
हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बहादुराबाद में राशन डीलरों से संगठन राशन डीलर शामिल किए। अल्मोड़ा के मल्ला महल में 5 दिवसीय गोलू महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ में विधायक मनोज तिवारी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। गढ़वाल के ऐतिहासिक बावनगढ़ एक बार फिर से चर्चाओं में है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग इसके जीर्णोद्धार का प्लान भी तैयार कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो भावी पीढ़ी के साथ ही देश दुनिया के लोग भी इन गढ़ों के इतिहास से रूबरू हो सकेंगे। हालांकि अब सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या 52 गढ़ों के अवशेष अब बचे होंगे? रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में एक दौर में 52 अलग अलग क्षेत्र थे। हर क्षेत्र में एक शासक बैठता था जिसे राजा कहते थे। राजाओं के इन गढ़ों को आज 52 गढ़ी के रूप में जाना जाता है। इन गढ़ों किलों के अवशेष आज भी गढ़वाल के कई इलाकों में पाए जाते हैं, जिन पर अब जाकर पर्यटन विभाग की नजरें इनायत हुई हैं। विभाग टूरिस्टों को आकर्षित करने के इनका जीर्णोद्धार पर्यटन अधिकारियों के माध्यम से इन दिनों इनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। हालांकि इतिहासकार पद्मश्री यशवंत सिंह कठोच कहते हैं कि 52 गढ़ों में से तो करीब 10 गढ़ों की पहचान ही नहीं हो सकी है। शेष गढ़ों की दशा बेहद दयनीय है। कुछ के तो अवशेष भी नहीं बचे हैं। समय के अनुसार लोगों ने इनकी कीमत नहीं समझी, इनका मूल्य नहीं समझा कि गढ़ों को भी हमें सुरक्षित रखना चाहिए, और इस लापरवाही के चलते ये गढ़ आज अब इतनी ध्वस्त अवस्था में है कि हम उनके जीर्णोद्धार के विषय में सोच नहीं सकते हैं। पिछले 3 दशक से टूरिज्म के क्षेत्र में काम कर रहे समाज विज्ञानी लोकेश ओहरी का कहना है कि ये अच्छी बात है कि उत्तराखंड टूरिज्म इन ऐतिहासिक धरोहर को संजोने की दिशा में प्रयास कर रहा है, लेकिन उनकी चिंता भी है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर कहीं इन अवशेषों का मूल स्वरूप न बिगाड़ दिया जाए। बहुत अच्छा ये न्यूज़ है कि उत्तराखंड पर्यटन जो गढ़वाल की गढ़ियां हैं सारी, उनका जीर्णोद्धार करने के प्रयास कर रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि इन स्थानों की जो हालत आज तक तो बहुत अच्छी नहीं रही। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से चांदपुर गढ़ी, देवलगढ़, गुजलू गढ़ी समेत कुछ गढ़ों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुरातात्विक महत्व की इन ऐतिहासिक धरोहरों का यदि जीर्णोद्धार किया जाता है तो ये पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र तो होंगे ही, इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए भी ये एक अनमोल धरोहर होगी, बशर्ते इनके मूल स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। पौड़ी से आलोक के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।